जब बम गिरते हैं तो सिर्फ इमारतें नहीं, अर्थव्यवस्थाएं भी ढह जाती हैं। इजराइल की जंग अब उसके खजाने पर भारी पड़ रही है। हैफा की फैक्ट्रियां बंद, तेल अवीव की सड़कें सुनसान और बाजारों में डर का सन्नाटा। क्या नेतन्याहू का फैसला इजरायली जनता को बर्बादी की तरफ ले गया? एक मुल्क जो कभी टेक्नोलॉजी में दुनिया को राह दिखाता था, आज अपनी ही जंग की आग में जल रहा है। सवाल है, क्या इजराइल की अर्थव्यवस्था ढह चुकी है और क्या ईरान से जंग उसकी सबसे महंगी भूल साबित होगी? 7 अक्टूबर के बाद से शुरू हुई गाजा की लड़ाई का रैपिड रिकैप, फिर लेबनान और ईरान से बढ़ता तनाव, इजराइल की 3 फ्रंट वॉर की रणनीति, रॉकेट हमलों और जवाबी एयर स्ट्राइक का खर्चा, आर्मी रिजर्व बुलाना, सिविल डिफेंस तैयार करना, इक्वल अरबों डॉलर का बोझ। एक मिसाइल की कीमत $8 लाख, एक टैंक ऑपरेशन $50 करोड़, और यह खर्चा हर दिन बढ़ता जा रहा है। टेल अवीव स्टॉक एक्सचेंज में गिरावट, बैंक ऑफ इजराइल की इमरजेंसी मीटिंग, एयरपोर्ट्स खाली, टूरिस्ट गायब, होटल, रेस्टोरेंट, ट्रैवल एजेंसियां दिवालिया, स्टार्टअप्स ने राउंड फंडिंग बंद की, निवेशक भागे, माइक्रोसॉफ्ट और इंटेल ने प्रोजेक्ट रोक दिए। जिस स्टार्टअप ने इजराइल को इनोवेशन नेशन बनाया था, आज वही कंपनियां लेऑफ्स की लिस्ट में हैं। हाइफा पोर्ट, जो एक समय कंटेनर और तेल का हब था, अब खाली पड़ा है। केमिकल फैक्ट्रीज बंद, 30,000 मजदूर बेरोजगार, मैरीटाइम एक्सपोर्ट पूरी तरह प्रभावित। ये सिर्फ बंद गेट नहीं है, ये इजराइल की बंद होती अर्थव्यवस्था का प्रतीक है। नेतन्याहू की लीडरशिप पर सवाल, तेल अवीव में प्रदर्शन, पोस्टर्स नो मोर वॉर, अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स जूस का विरोध, विपक्षी नेताओं का हमला। नेतन्याहू ने देश को जंग में झोंक दिया। क्या यह जंग नेतन्याहू की राजनीतिक मजबूरी थी या सैन्य जरूरत? पोल्स में नेतन्याहू की अप्रूवल रेटिंग 20% से नीचे। ईरान के मिसाइल हमलों से इजराइल के इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान, तेल पाइपलाइन, ऊर्जा संयंत्र, न्यूक्लियर फैसिलिटीज के आसपास डर। डिफेंस बजट में इमरजेंसी बूस्ट, जीडीपी का 7% से ऊपर। जितना पैसा इजराइल जंग में जला रहा है, उतने में 10 हाईटेक यूनिवर्सिटीज बन सकती थीं। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट, इजराइल की जीडीपी में 4.5% की गिरावट, विदेशी निवेशक पलायन। एक्स इजरायली जनरल्स की राय, ये जंग जीतकर भी इजराइल हार रहा है। भारत, अमेरिका, यूरोप का रुख, कॉशियस न्यूट्रलिटी। अगर जंग लंबी चली तो इजराइल की अर्थव्यवस्था 2006 के लेवल पर जा सकती है। देश की असली ताकत टैंक नहीं, तरक्की है। जब हथियारों से ज्यादा नोट जलते हैं, तब सरकारें नहीं, आने वाली पीढ़ियां हारती हैं। क्या नेतन्याहू को वक्त रहते सबक मिलेगा या इजराइल की यह जंग उसकी अर्थव्यवस्था का शमशान साबित होगी? अगर आपको लगता है कि जंग सिर्फ सीमा पर नहीं, सिस्टम पर भी असर डालती है, तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बीइंग ऑनेस्ट न्यूज, जहां सच के पीछे खर्च नहीं, हिम्मत लगती है।